जहां तक 24,000 करोड़ के पैसे का सवाल है तो उसमें से अभी तक सेबी सिर्फ 138 करोड़ लोगों को दे पाया है। वजह यह है कि सहारा का कहना है कि उसके जो निवेशक हैं उन किसी का पैसा उसके ऊपर बकाया ही नहीं है और कोई सामने ही नहीं आ रहा है। लिहाजा सेबी भी इस मामले में बहुत कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि अब वो पैसे का क्या करेगा। सेबी के पास वो पैसा जमा है, 138 करोड़ बचा है, बाकी बचे पैसे का क्या होगा यदि कोई सामने नहीं आता है तो एक बात। दूसरी बात कि सेबी ने ये क्लियर कर दिया है कि सहारा के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। अब आते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो सहकारिता के कोऑपरेटिव के पोर्टल का लॉन्च किया था इसी साल जून जुलाई में, तब ये सवाल उठे थे कि जिन्होंने कोऑपरेटिव में पैसा निवेश किए हैं उनका पैसा वापस होगा या नहीं। तो सरकार ने क्लियर कर दिया था कि उनका पैसा वापस होगा। इसको लेकर के भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया और जो रिक्वेस्ट किया उसमें साफ कहा कि जो पैसा सेबी के पास जमा है उसका थोड़ा सा हिस्सा उसे दे दिया जाए ताकि कोऑपरेटिव के मामले को निपटा दिया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। लिहाजा कोऑपरेटिव में निवेश करने वालों को भी पैसा मिलेगा। अब बात तीसरे निवेशकों की। सहारा की बहुत सारी कंपनियां हैं जिन और अलग अलग स्कीम्स हैं जिनमें लोगों ने पैसा निवेश कर रखा है। मैच्योरिटी के बाद कायदे से लोगों का पैसा वापस मिल जाना चाहिए, लेकिन सहारा पैसा वापस करने में हीला हवाली करता है। बहुत सारे मजदूर, किसान, महिलाएं हैं जो दर दर की ठोकरें खा रही हैं अपना पैसा वापस पाने के लिए। कहा जाता है कि सहारा के पास इस समय लिक्विडिटी का क्रंच है। बेशक उसके पास जो है संपत्तियां हैं, ज़मीन है, लेकिन पैसा कैश में नहीं है। लिहाजा वो लौटाने में हीला हवाली करता है। फिर उन लोगों का पैसा कैसे मिलेगा, इसके लिए संघर्ष करना होगा, क्योंकि जो सेबी के पास पैसा जमा है उससे इन स्कीम्स में जमा पैसे का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।